माना जाता है कि नौकरी में आने के बाद व्यक्ति नौकरी का ही होकर रह जाता है, लेकिन लखनऊ में ऐसे प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है जो नौकरी करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमिताभ कुमार की, जो एक अच्छे लेखक हैं और जिनकी कई किताबें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। सबसे पहला सवाल तो अमिताभ जी आपसे यही होगा कि नौकरी में आने के बाद आखिर इस प्रतिभा की तरफ रुझान कैसे गया कि आप एक लेखक भी हो सकते हैं? नमस्कार। नौकरी पे आने के बाद मैंने नौकरी से आने से पहले भी मैं थोड़ा बहुत कविता लिखता था, लेकिन वो विधा मेरी कविता की थी। नौकरी में आने के बाद मतलब मेरी किताब लिखने का कोई नौकरी से संबंध नहीं है। मुझे जो किताबें लिखने हैं, मुझे लगा कि हमको जो हमारी भावनाएं हैं या जो हमारे विचार हैं या जो समाज में हो रहा है उसको हमको लिपिबद्ध करना चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ी ये जान नहीं पाएगी कि हम जिस काल में जीते थे या जिस काल में हम लोग रह रहे थे, तो वो भविष्य को पता नहीं लगेगा कि किस प्रकार हम लोग का जीवन यापन था और हम लोगों के समय में क्या क्या होता था। अब तक आप कई किताबें लिख चुके हैं, जिसमें से सरपंच है, मान द गॉडफादर है, ऑपरेशन लॉकआउट है और सरपंच का अभी विमोचन हुआ है। किन विषयों पर केंद्रित रहती हैं, किन विषयों पर आप लिखते हैं? ये विषय सामाजिक विषय जो समाज में पहले हो चुका होता है या वर्तमान समाज में जो हो रहा होता है, ये उसी के बारे में होता है। ये कोई मतलब कह तो सकते हैं कि कल्पना की कहानियाँ हैं, पर ये वास्तविक में जो समाज में हमारे समाज में जो वास्तविक घटनाएं हो रही होती हैं उसी पर ही आधारित है। अभी आपकी हालिया पुस्तक सरपंच थी, जिसका खुद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विमोचन किया था। ये किस चीज़ पर केंद्रित थी? और जितना मैंने पढ़ा है कि आप अभी भी पक्षधर हैं इस बात के, आपने उस किताब में लिखा है कि सरपंच जो प्रणाली है वो बनी रहनी चाहिए। ये देखिए, सरपंच जो है वो हमारी न्यायिक प्रणाली की सबसे छोटी इकाई थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी, जो आज के समय में अप्रासंगिक हो गई है। लेकिन उस समय तमाम जो गांव स्तर के मुकदमे होते थे वो सरपंच स्तर पे ही निपट जाते थे, जिसका बोझ आज न्यायालय में पड़ता है। न्यायालय में जो लंबित मुकदमे हैं वो यदि सरपंच स्तर पे पहले निपट जाते थे तो न्यायालय में नहीं जा पाते थे। सरपंच स्तर पे और गांव में और आपसी विवाद जो होते थे लोग मिलकर सुलझा लेते थे। ऑपरेशन लॉकआउट और ब्लडी मेरिट स्कॉलर्स, इन किताबों में क्या लिखना चाहे आपने? क्या ऑपरेशन लॉकआउट हमारी सोशल मीडिया पे आधारित किताब है, जिसमें हमने एक कहानी के माध्यम से बताया है कि सोशल मीडिया के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं, किस प्रकार आज का युवा सोशल मीडिया के ये मैंने 2009 में लिखी। तो उस समय जो सोशल मीडिया में फेसबुक वगैरह और भी सोशल मीडिया थे, उसमें किस प्रकार युवा दिन रात लगा रहता था, लोग रात रात भर जगते थे और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, जिनका उनकी दिनचर्या पे बुरा प्रभाव पड़ता था। और साथ में वो ऐसे लोगों के संगत में फंस जाते थे जिन्हें वो जानते नहीं थे। तो इस किताब के माध्यम से मैंने दिखाया है कि दिल्ली के कुछ युवा हैं जिनको एक आतंकवादी गिरोह जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से फंसा लेता है और उनसे कॉमनवेल्थ गेम में एक आतंकी साजिश की योजना बनाता है, जिसे फिर बाद में प्रशासन समय रहते उस पर कार्रवाई कर लेता है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष भी है, सोशल मीडिया का आजकल बड़ा अच्छा उपयोग हो रहा है, सामाजिक जागरूकता के लिए हो रहा है और सूचना प्रौद्योगिकी में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा, जो लोग जैसे छोटे लोग या जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए मौका नहीं मिलता था कि वो कुछ लिख पाए या अपने विचार समाज के सामने रख पाए, सामान्य व्यक्ति के लिए अवसर नहीं होता था, आज उसके पास भी अवसर है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपने विचारों से लोगों को अवगत करें। अभी आप हालिया में कौन सी पुस्तक लिख रहे हैं जिसका जल्दी प्रकाशन होने वाला और उसका विषय क्या है? मैं इस समय मेरी पुस्तक रेनबो इन वाइट शाउट, मेरी इंग्लिश में किताब है। ये डायमंड पुस्तक डायमंड पॉकेट बुक्स नई दिल्ली से प्रकाशित हो रही है। उससे मेरी 2 पुस्तकें और भी पूर्व में डायमंड से प्रकाशित हुई हैं। तो ये किताब सन 60 और 70 के दशक में जो विधवाओं की स्थिति थी अपने समाज में, उस पर हमने प्रकाश डाला है कि किस प्रकार विधवाओं की स्थिति थी, वो समाज में किस प्रकार उनको आइसोलेटेड रखा जाता था और एक प्रकार से उनको
मतलब समाज से अलग थलग कर दिया जाता था, मुख्य धारा ही नहीं समाज से अलग थलग कर दिया जाता था, और उनके जीवन का ये अंत मान लिया जाता था कि अब इनको जीवन जो है अपना किसी प्रकार जीवन को जो बचे हुए उनके दिन है उसको काटना है। तो उस पर हमने प्रकाश डाला है। फिर किस प्रकार एक विधवा जो है वो समाज की इस प्रथा को और इस मान्यता का विरोध करती है और समाज की बेड़ियों को, रूढ़िवादिता को तोड़ती है और एक आदर्श समाज की स्थापना करती है। तो ये थे उत्तर रेलवे लखनऊ के मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमिताभ कुमार जी, जो न केवल सामाजिक कृतियों पर लिखते रहे हैं बल्कि वो आधुनिक युग, जो संचार का युग है, आधुनिक संचार युग है, जो सोशल मीडिया है, उस पर भी लिख करके युवाओं को सचेत करते रहते हैं। समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ रजत सिन्हा।